नमस्कार दोस्तों। समुद्र की गहराई तो मापने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कुछ गहराई ऐसी हैं जहां उसको मापना बिल्कुल असंभव जैसी बात है। समुद्र में एक जगह इतनी गहराई है कि कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को भी अगर उल्टा करके इस गहराई में डाल दिया जाए तो वो भी इस गहराई को पूरी तरह से माप नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज हम उसी गहराई की बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक भी इसमें जाने से डरते हैं। 2003 में अमेरिकन रिसर्च टीम के द्वारा समुद्र के अंदर में रिसर्च की जा रही थी। तभी उनको अचानक एक अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी और उनके जहाज में भी कुछ अजीब हरकतें होने लगी। उसके बाद जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहाज के कुछ भाग चपटे हो चुके थे और उसका एक मोटा मेटल का तार भी आधा कटा हुआ था। ये देखकर वो लोग चौंक गए। उन्होंने इस पर सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है या कौन जीव ऐसा कर सकता है। एक अनुमान लगाया गया कि इतने कम समय में इतना ज्यादा नुकसान कोई विशाल मैगलाडॉन शार्क मछली ही कर सकती है, लेकिन ये आज से करीब 20 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस मरियाना ट्रेंच के बारे में कि आखिर इसमें कितनी गहराई है और इसके अंदर का क्या राज है। 1872 में HMS चैलेंजर नाम का एक ब्रिटिश शिप प्रशांत महासागर की अलग अलग जगह पर गहराई माप रहा था। उस समय वो बिल्कुल ही साधारण तरीके से उसकी गहराई को माप रहा था। उसने एक मोटी रस्सी में कुछ भारी सामान बांधकर नीचे समुद्र की गहराई में डाल दिया और जब वो समुद्र की सतह से टकराता तो फिर उसकी गहराई माप ली जाती। इस तरह से करते हुए वो प्रशांत महासागर की गहराई को माप रहे थे। लेकिन जब ये शिप जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित मरियाना आइलैंड के पास पहुंचा और वहां पर जब इस प्रोसेस को दोहराया गया तो यहाँ कुछ अजीब चीज देखने को मिली। यहाँ पर जब वो उस रस्सी को समुद्र के नीचे डाल रहे थे तो वो समुद्र सतह से टकरा ही नहीं रहा था। वो सब सोचते रहे कि हो सकता है कि यहाँ की गहराई ज्यादा हो, इसीलिए उन्होंने इसमें एक रस्सी और जोड़ दी, लेकिन फिर भी उसकी सतह का पता नहीं चला। धीरे धीरे ये रस्सी को जोड़ते गए और रस्सी भी उसको अपनी तरफ खींचती गई, लेकिन अभी भी सतह का पता नहीं चल पाया था। इस तरह से उन्होंने इसमें करीब 10 रस्सी जोड़ चुके थे, जिसकी कुल लंबाई करीब 10 किलोमीटर तक हो गई थी। एक रस्सी की लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब ये हार चुके थे। इनको लगने लगा कि इसका कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि इस गहराई से किसी दूसरे ग्रह से ये जुड़ा हो, लेकिन जैसे ही उसने 11वीं रस्सी लगाई तब जाकर उस रस्सी ने समुद्र की सतह को संपर्क कर लिया। इस तरह की प्रक्रिया को अपनाकर उन्होंने बताया कि इसकी गहराई 11 किलोमीटर है और वो भी करीब करीब सही निकला, क्योंकि बाद में जब साउंड वेव से इसकी गहराई पता की गई तो इसकी गहराई 10.994 किलोमीटर निकली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से वी शेप में इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जिसकी लंबाई करीब 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है और समुद्र के इसी भाग को मरियाना ट्रेंच नाम दिया गया। उसके बाद 1960 में डॉन वॉल्स और उनकी टीम भी इस मरियाना ट्रेंच में इसकी गहराई में जाकर रिसर्च करने के लिए गई थी। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नेक्टॉन कहा गया, लेकिन जब ये न्यूज फैली तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी गहराई इतनी अधिक होने के कारण यहाँ पानी का दबाव इतना अधिक है कि उसकी सतह तक कोई जा ही नहीं सकता। अगर एक शीशे की बोतल को भी इस गहराई में फेंका जाए तो वो समुद्र सतह तक जाने से पहले ही फट जाएगी। इसीलिए ये संभव ही नहीं था कि यहाँ कोई इंसान भी जा सकता है। इसीलिए ये बात सुनकर सारे लोग हैरान थे कि ये लोग इस असंभव काम को कैसे संभव बनाएंगे। दोस्तों, उस टीम के पास एक ऐसा ट्राइस्टे नाम का बाथस्केप था जो 1953 में इसी की मदद से करीब 3 किलोमीटर की गहराई माप चुका था और ये गहराई मापने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी टीम का जैकेस था। वो उसी सफलता को याद कर इस घटना को अंजाम देने जा रहा था, जबकि उसे पता था कि इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। तो उसी ट्राइस्टे में बैठकर ये लोग सुबह के 8:23 में समुद्र में डुबकी लगा चुके थे।
शुरू में इन्होंने इसकी स्पीड ज्यादा रखी। शुरू के करीब 8 किलोमीटर तक उसकी स्पीड 0.9 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद इन्होंने इसकी स्पीड घटा दी ताकि ये अंदर के किसी पहाड़ से या बर्फ की चट्टान से न टकरा जाए, और इस तरह से ये 1:06 में समुद्र के तल तक पहुंच चुके थे। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत अंधेरा था। इसकी गहराई इतनी अधिक थी कि सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस अंधेरे में भी ये लोग बीच तक इधर उधर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद फिर महज 3.5 घंटे में समुद्र के ऊपर पहुंच गए। हालांकि वहां जब ये पहुंचने वाले थे तब इनका ये ट्राइस्टे पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा था। इसके यंत्र भी सही से काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही देर में ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन जब वो समुद्र के सबसे गहरी सतह में पहुंचे तो देखा कि वहां मछली भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने मछली के मरे हुए कुछ भाग को देखा, जो भाग पूरी तरह से चपटे हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर आम मछली सरवाइव नहीं कर सकती है। लेकिन जब वो उच्च सतह पर कुछ देर इधर उधर घूम रहे थे तो उनको किसी के रेंगने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल जलीय जीव वहां रेंग रहा हो। इस आवाज को सही से सुनने के लिए ट्राइस्टे के अंदर आवाज करने वाली कुछ मशीनों को बंद कर दिया गया ताकि वो उस आवाज को सही से सुन सके। लेकिन कुछ देर बाद जब उनकी नजर खिड़की की कांच पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। इतनी मोटी और मजबूत उस कांच में बहुत ही बड़ा स्क्रैच आ गया था। अब यहाँ पर वो ये नहीं समझ पाए कि इस कांच में ये स्क्रैच पानी के इस भारी दबाव के कारण आया है या फिर उसी विशाल जलीय जीव के स्पर्श से आया है। इसके साथ साथ जिससे वो जल से बाहर के भाग देख सकते थे, वो मशीन भी खराब हो गई, जिसके कारण बाहर क्या हो रहा है और क्या सच में यहाँ कोई खतरनाक जलीय जीव है, इसका उत्तर नहीं मिल पाया। इतना सोचने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि दबाव भी बढ़ता जा रहा था और कांच की वो हालत देखकर वो तुरंत ऊपर की ओर चल दिए। तो दोस्तों, उनका वो प्रयास तो सफल रहा, लेकिन वहां से वो कोई खास जानकारी नहीं ला पाए। उसके बाद 2001 में ट्राइस्टे की तरह ही जर्मनी के द्वारा दूसरा डीप सी रिसर्च किया गया, जिसका नाम था हाई फिश। लेकिन ये जैसे ही 7 किलोमीटर तक पहुंचा, इसकी मशीनों में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की गई लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उसके सारे लाइट और स्कैनर मशीन को ऑन कर दिया गया ताकि वो वहीं से इसके अंदर की हलचल को देख सके। लेकिन जैसे ही इंफ्रारेड लाइट ऑन हुआ कि वहां के क्रू ने देखा कि एक मछली लिजर्ड के जैसी कोई जलीय जीव के जबड़ों में फंसी हुई है और वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। इसको देखते ही क्रू ने तुरंत इलेक्ट्रिक गन से एक इलेक्ट्रिक वेव छोड़ी। ये झटका जैसे ही उस लिजर्ड जैसे जलीय जीव को लगा, उसने तुरंत ही फिश को छोड़ दिया और देखते ही देखते उस अंधेरे में गायब हो गया। ठीक उसी तरह 2003 में जब ग्लोमर चैलेंजर नाम का एक अमेरिकन शिप में लगे वेल्स के साथ हुआ था। जब वो वेल नीचे गहरे पानी की तरफ जा रहा था तो उसे एक अजीब तरह की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई शिप से वेल्स को अटैच रखने वाली मेटल केबल को काट रहा है। उसने मॉनिटर में देखा कि कोई बहुत बड़े 2 मुंह वाले ड्रैगन की तरह दिखने वाला जलीय जीव इसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर तुरंत वेल्स के ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन जब बाहर निकाला गया तो देखा कि उसका एक साइड पूरी तरह चपटा हो गया है और वो केबल भी कुछ भाग तक कटा हुआ है। तो इस तरह से वो आज भी राज ही बना हुआ है। उसका कोई असली रूप या पहचान अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है, आप अपनी भी राय कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।